हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड। क्या करती है कंपनी? सो एज ऑलवेज विल स्ट्रक्चर द एंटायर वीडियो इन 4 पार्ट, जिसमें हम पहले बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे कंपनी की, देन ग्रोथ लीवर्स की बात करेंगे और फिर वैल्यूएशन या फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग विद द बिजनेस मॉडल की कंपनी करती क्या है एक्चुअल में, तो स्पेसिफिकली कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी इंजेक्शन मॉडलिंग करके कंटेनर बनाती है, पैकेजिंग आइटम बनाती है। नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड इट, जो अपने पेंट के जो बाल्टीज आती है, डब्बे आते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। या जब आप आइसक्रीम खाते हो, जैसे बस्किन रॉबिन्स की या HUL की क्वालिटी की आइसक्रीम खाते हो, तो जो उसका कप है वो ये बनाते हैं। या फिर जो फार्मा में आपकी ट्यूब्स आती है, जो सोफ्रामाइसिन और ये सब, वो ये ट्यूब वगैरह बनाते हैं। एंड एट द सेम टाइम जैसे आपने उसका कैस्ट्रोल वगैरह या इसका कुछ भी वो लिया हो, लुब्रिकेंट लिया हो, तो उन सब के डब्बे बनाते हैं। तो बेसिकली दे आर इनटू द मेकिंग दीज ऑल दीज डब्बास थ्रू देयर इंजेक्शन मॉडलिंग, जो कि इन इंडस्ट्री में यूज़ आता है। नाउ बेसिक स्टफ है कि अगर ये इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, लेट सपोज पेंट इंडस्ट्री ग्रो करेगी या लुब्रिकेंट इंडस्ट्री ग्रो करेगी, या फिर आपके आइसक्रीम और कर्ड और ये सब का ग्रोथ आएगा, तो कंपनी का ग्रोथ आएगा। अगर अदरवाइज अगर नहीं ग्रोथ आएगा तो कंपनी का ग्रोथ नहीं आएगा। सो बेसिक बिजनेस मॉडल है। नाउ रिसेंट पास्ट में रेवेन्यू कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो बेसिकली इफ़ यू ऑल नो कि पेंट इंडस्ट्री वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर, एंड दैट्स वेयर द कंपनी इज ऑल्सो गेटिंग impacted because paint is one of the big segment for them in terms of all these paint companies, Asian Paint हुआ या फिर all these Nerolac हो गया या बर्जर पेंट हो गया, वो उन सब के अंदर इनका काफ़ी बड़ा शेयर था। तो वहाँ पे द इंडस्ट्री वॉज नॉट डूइंग वेल एंड दैट्स वेयर दे गॉट इम्पैक्टेड। एट द सेम टाइम अगर लुब्रिकेंट की बात करें तो लुब्रिकेंट वॉज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल। सो मतलब आपका जो ओवरऑल वो इंडस्ट्री सेगमेंटेड है, मतलब अब तो EV आने के बाद में और कम लुब्रिकेंट बिकना चालू हो जाएगा, तो उस वजह से वो इंडस्ट्री भी स्टेगनेटेड थी, तो वहाँ पे भी ग्रोथ नहीं थी। तो फ्रॉम लास्ट मतलब अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर्स की बात करें, मतलब अगर हम Q2 और Q3 की बात करें, तो इवन मोल्टेक की ग्रोथ जो है वो सब 10% थी, मतलब सिंगल डिजिट में ग्रोथ थी। बट इस क्वार्टर में Q4 के अंदर इनके रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू इज ग्रोन बाय 17.2%। EBITDA ड्यू टू एफिशिएंसी एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्ट मिक्स एंड एवरीथिंग, उसका ग्रोथ 26.3% हुआ है। पैट का ग्रोथ 31.3% हुआ है। और अगर मैं PE और पैग रेशियो की बात करूं तो PE 32 पे है, जो कि अगर मैं केवल Q4 की नंबर्स पे निकालूं तो कुछ 1% के आसपास PE आता है। नाउ अगर इस पर थोड़ा डीप डाइव करें कि भैया Q4 की ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों आ गई, तो उसके 2 रीजंस हैं। वन इज़ ओबियसली दे आर गेटिंग इनटू द फार्मा। तो पहले फार्मा का इनका शेयर बहुत कम था, दे गॉट इनटू फार्मा। एंड फार्मा की अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो Q4 में उनका फार्मा का जो सेगमेंट का ग्रोथ है वो 50% हुआ है। प्लस फार्मा में जो मार्जिन्स है वो या फिर रियलाइजेशन है वो जस्ट डबल है व्हाट यू कॉल अदर सेगमेंट के। तो ओबियसली अगर आपका सेगमेंट वो सेगमेंट ग्रो भी कर रहा है और उसका मार्जिन भी डबल है, तो ओबियसली प्रॉफिटेबिलिटी विल इम्प्रूव ड्रामेटिकली। सेकेंड इज कंपनी हैज़ डन डिफरेंट इनिशिएटिव, जिसके अंदर इनकी हैदराबाद में कुछ 5 फैसिलिटी थी, उनको कंसोलिडेट करके इन्होंने 2 फैसिलिटी कर दिया। तो दैट्स वेयर ऑल्सो हेल्प दैट टू इम्प्रूव द ओवरऑल, खर्चा कम हो गया, एफिशिएंसी आ गई, उस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। नाउ ये तो हो गया, मतलब दिस इज डन एंड डस्टेड। नाउ लुक एट द व्हाट इज द फ्यूचर लाइज, बिकॉज अल्टीमेटली एज वी ऑलवेज से कि स्टॉक मार्केट इज द फ्यूचर लुकिंग इंजन। सो अगर आप फ्यूचर में परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली नथिंग विल हैपन व्हेन इट कम्स टू शेयर प्राइसेस एंड एवरीथिंग। सो फ्यूचर के ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करें तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे इस बार अगेन Q4 में दे हैव सीन अ ग्रोथ ऑफ, देयर आर 2 मेजर कस्टमर पेंट इंडस्ट्री में। वन इज आदित्य बिरला जो आपका ग्रासिम ने लॉन्च किया, एंड सेकंड इज एशियन पेंट। तो आदित्य बिरला की बात करें तो दे आर सेइंग दैट दे आर गोइंग वेरी डिसेंटली, वो मार्केट शेयर भी गेन करते जा रहे हैं और वहाँ पे उनको 60% की ग्रोथ आई है, विच इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। एट द सेम टाइम एशियन पेंट ऑल्सो दे आर सेइंग आफ्टर कपल ऑफ क्वार्टर Q4 में एशियन पेंट की जो वॉल्यूम की ग्रोथ आई है वो 17% है। नाउ दिस सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, बिकॉज एशियन पेंट के जो रिजल्ट आएंगे वो सम टाइम अराउंड आई थिंक 30th मई के आसपास आएंगे, एंड दिस डेटा गिव्स अस अ फार हेड्स अप व्हेन इट कम्स टू एशियन पेंट की भैया 17% से अगर उसका पैकेजिंग मटेरियल इंक्रीज हुआ है तो लेके तो रखा नहीं होगा, तो उसकी सेल्स भी इतने से इंक्रीज होगी। तो मतलब इफ समबडी वांट्स टू ट्रैक एशियन पेंट का स्टॉक, दिस इज रियली अ गुड हेड्स
up when it comes to paint industry. So that's where they are saying, and at the same time they are saying that early indication जो है next quarter के उसमें also it looks like that paint industry is going to grow. So that is going to help them in terms of growth. Second, lubricant के अंदर they said that the growth is going to remain flattish or established because one is they lost 1 or 2 customer BPCL वगैरह. That's why they said government company price भी नहीं देता है, टेंडर बेच जाते हैं, stuff like that. So they don't seem to be very interested in that business. So वो बोले कि यहाँ पे growth stagnant रहने वाली है. Third is इनका जो segment है food and FMCG का, that's why they saying there is a very good growth when it comes to, because one is obviously you see this time summer is very aggressive, so people will eat ice cream and curd, and the FMCG ka demand and everything is very high. So that's where they feel like, and pharma in which way they are doing expansion. At the same time they are getting into new category, something like ophthalmology या फिर nasal, इन सब के अंदर also they are going. So that's where they see कि pharma की growth तो 50% होने वाली है. So basis that they said that next year के अंदर उनकी जो revenue की growth है, मतलब value terms में अगर बात करें तो 13 to 15% रहने वाली है, और profitability की growth कुछ 20% रहने वाली है, which essentially means अगले साल वो 1000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 200 करोड़ का एबिटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. उसके बेसिस पे अगर मैं पैट और पैग रेशियो निकालूँ तो वो अगेन कुछ पी आता है 27%, एंड द पैग रेशियो कम्स इन बिटवीन 1 to 1.5%. सो दैट्स वेयर इट इज़. Now few other things in terms of raw material, because this West Asia conflict, तो raw material नहीं आ रहा है and stuff like that. तो from that they said that they have good tie-up with Reliance and everybody. So that's where they are not feeling any kind of a challenge when it comes to raw material. At the same time, higher price of raw material के लिए also they said that if they are able to completely pass on, and customers are all these big FMCG or big paint company and big pharma company, so they are not facing any challenge when it comes to pass on. In fact, they are saying that few customers, something like they gave the example of Nerolac and Berger, जो कि उनको पहले छोड़ के चले गए थे, मतलब they moved to some other competitor and stuff like that, but they said due to this West Asia conflict and everything, the older customers also coming back because they feel like the Moltec is one of the reliable supplier and stuff like that, so which is in a way good. Second is in terms of capacity expansion and everything, company said everything is done and dusted, मतलब कोई major greenfield expansion नहीं है, जो भी है brownfield होगा. So that's why they are saying that there is no major need of capital when it comes to capital. So that is going to lead to, one is reduction in their debt, and second is उनकी ROC जो भी कुछ 13-14% के आसपास है, they are saying come next 2 years they will move it to 15% के आसपास, so which is also good thing. They are doing couple of things when it comes to pharma, because pharma again they feel like there will be a good demand as well as margins are way higher, so that is going to help them. Because मेरे को यहाँ पे when I speak about this company, मुझे Shelly Engineering Plastic की again I am able to relate, because वो they went into that GL1 or GL2 whatever we call it, that semi-mutual के injection के अंदर, and that's where rest all the segment took backseat. उसी से इनका मतलब पूरा मार्जिन का ग्रोथ आ गया, रेवेन्यू नहीं बढ़ी बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, और मतलब द कंपनीज स्टॉक हैज़ बिकम फाइट एंड स्टफ लाइक दैट. तो सेम वे अगर ये फार्मा में दे आर एबल टू डू द गुड वर्क, इन स्पाइट ऑफ फार्माज रेवेन्यू में नॉट शो सच ए बिग हाई, बट प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ सकती है. तो दैट्स अ वेरी बिग गुड लिवर to look forward in this company as well, because that is going to help them. So overall I think it's a very evolving, हमने morning में भी Thermax की बात की थी, that's where again the cycle seem to be turning. Here it seems like the cycle is already started going up, because the revenue number and profitability already showing upward movement. जो इंडस्ट्री ये सर्व करते हैं पेंट इंडस्ट्री, दे आर सेइंग ग्रोथ है इज देयर. एट द सेम टाइम फार्मा में एनी विच वे दे सेड दैट दे आर गेटिंग एक्सपेंशन एंड एवरीथिंग. सो दिस सीम टू बी वेरी टर्न अराउंड काइंड ऑफ ए स्टोरी, क्वाइट पॉसिबल. गुड आइडिया टू ट्रैक एंड ऑब्जर्व. नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. थैंक यू.